आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो मित्रता नामक पाठ है, जो कि पहला ही पाठ है गद्य खंड का, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इस पाठ का जो अगला गद्यांश है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए यह गद्यांश जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, गद्यांश आधारित जो भी प्रश्न बताऊंगा 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस गद्यांश को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप इसी तरह के वीडियोज के द्वारा 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश कौन सा है और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पूछा जाता है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 के अंतर्गत 3 का और 3 खा, 3 का और 3 खा दो गद्यांश दिए रहते हैं और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाते हैं। प्रत्येक गद्यांश के नीचे कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 3 का के नीचे भी दिए गए हैं 3 प्रश्न और गद्यांश संख्या 3 खा के नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण गद्यांश का है इस पाठ का, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो ये है गद्यांश, और यह गद्यांश 2011, 2017 और 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और इस वीडियो में मैं आपको जो संदर्भ बताऊंगा, आप इस पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत संदर्भ से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर सेम यही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप उत्तर? यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ? यहां पर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से।
और जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का संदर्भ आप इस पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें और जिस पर हम क्या कर सकें? पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम अपना प्रीति पात्र अर्थात जिससे हम स्नेह कर सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो ये है रेखांकित अंश और इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? कैसे लिखेंगे आप इसकी व्याख्या? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या? यहां पर आप देख सकते हैं, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। तो क्या हो जाएगी व्याख्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। सच्चा मित्र कैसा होता है? भाई के समान होता है, सही मार्ग बताने वाला होता है और जिस पर हम अपना विश्वास कर सकें और जिससे हम निष्कपट प्रेम कर सकें, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आगे क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या? हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति कैसी होनी चाहिए? सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। जिससे जो हमारा मित्र है वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना समझें। आगे क्या हो जाएगी व्याख्या कि तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वे मित्र नहीं हो सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वे मित्र नहीं हो सकते। और यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है? किसे मित्र नहीं कहा जा सकता? किसे मित्र नहीं कहा जा सकता? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह ना रखता हो। ऐसे व्यक्ति को हमारा मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष यानी सामने तो हमारे गुणों की तारीफ करे, यानी हमारे गुणों का जो है गुणगान करे, लेकिन हमसे अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर क्या करता रहे? घृणा करता रहे,
हमसे स्नेह यानी हमसे लगाव ना कर सके। तो मित्रता के बारे में यानी मित्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता नामक पाठ में बिल्कुल सही व्याख्या बताई है। यानी मित्र कैसा होना चाहिए, कैसे मित्रों के साथ मित्रता करनी चाहिए। यदि आप इस पाठ को विधिवत और ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको सच्चे मित्रों की सही पहचान हो जाएगी। और इस पाठ से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में जरूर बनने वाला है। तो आप इस पाठ को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में पढ़िएगा 2022 के लिए। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। यही सच्ची मित्रता की पहचान है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।